स्त्रीलिंग की पहचान में हम आपको देख रहे थे, हमने 5 पॉइंट तक पढ़ा था। अब नेक्स्ट आपका आता है स्त्रीलिंग में इया शब्द। यदि आपके किसी वाक्य के अंत में इया आता है तो वो कैसे शब्द माने जाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। इया में जैसे कि आपकी हो गई कुटिया, लुटिया आदि, ये सभी शब्द कैसे होंगे? स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट आपका है स्त्रीलिंग पहचानने में है नदियों के नाम। नदियों के नाम आपके मोस्टली जो नदियों के नाम होते हैं वो क्या आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका यमुना, गंगा, गोदावरी आदि। कुछ नदियों के नाम में कुछ आपके अपवाद के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें नदियों के नाम होने के बाद भी वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपके सिंधु नदी आपकी हो गई, ब्रह्मपुत्र, सोन नदी, ये सब आपकी कैसी नदियां हैं? ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगी। मोस्टली नदियों के नाम जो हैं वो आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप जैसे सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सोन नदी, ये सब आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका है जितनी भी तिथियों के नाम आते हैं, तिथियों के नाम आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपकी पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, आपकी ये पहली तिथि, दूसरी तिथि या पूर्णिमा हो गया, या प्रतिपदा भी बोलते हैं। ये सब तिथियां आपकी जितनी भी होती हैं तिथियां, वो सभी तिथियां आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा आपके जो मसालों के नाम हैं, मसालों के नाम भी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे आपका हल्दी, हींग, अजवाइन आदि। मोस्टली आपके मसालों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन कुछ उसमें भी अपवाद रहते हैं। मसालों के नाम में अपवाद आपके जो कि मसालों के नाम होकर के पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका नमक, धनिया, नमक हो गया, धनिया, केसर, कपूर, गरम मसाला, ये सब आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है? आपके पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। आपकी हल्दी, हींग, अजवाइन आदि जो आपके मसालों के नाम आएंगे वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जो अपवाद स्वरूप जो हम आपको बता रहे हैं, जितने भी अपवाद में आपके नाम हम बता रहे हैं, उन सभी को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली आपसे अपवाद में ही क्वेश्चन उठाता है। कि जैसे नमक, धनिया, केसर पूछ लीजिएगा, या कपूर, या गरम मसाला नाम दे दिया, तो हमने आपको ये बताया कि मसालों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो आपका नमक, धनिया, केसर, कपूर या गरम मसाला है, ये कैसे होते हैं? ये पुल्लिंग शब्द के रूप में होते हैं। इसके अलावा जैसे आपके अन्य कुछ शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं, जो
सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे आपकी ये बहुत बार पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, ये शब्द बहुत बार बार पूछे जाते हैं। जैसे दुनिया शब्द, दुनिया शब्द आपका कैसा है? स्त्रीलिंग है। दगा, किसी को दगा देना, ये कैसा शब्द हो गया? स्त्रीलिंग। सजा, तवा, हवा, ये सब कैसे शब्द हैं? ये आपके बार बार क्वेश्चन आने वाले शब्द हैं जो आपसे पूछता है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जितने भी आपके ये सकारांत शब्द होते हैं, सकारांत में भी आपकी तालव्य श के अंत वाले जो शब्द आते हैं वो, जैसे कि आपका हो गया लाश, लाश, तलाश, ये आपसे बहुत बार पूछे जाने वाला शब्द है कि लाश किस प्रकार के शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक, लेकिन इसमें भी आपके कुछ अपवाद में आते हैं। अपवाद के अंतर्गत जैसे आपका होश हो गया, होश, ताश, ये कैसे शब्द आएंगे आपके? ये पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे आपके शकारांत वाले शब्द होते स्त्रीलिंग हैं, जैसे आपका लाश या तलाश हो गया, आपकी लाश जो है वो बार बार पूछते हैं आपसे। अपवाद के स्वरूप में आपका होश, ताश, पुल्लिंग शब्द आता है, जिसमें से आपका ये ताश शब्द आपका बार बार क्वेश्चन मिलता है देखने को कि ताश किस प्रकार का शब्द आता है। तो ये यहाँ पे शकारांत होने के बाद भी ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम देखते हैं, हमने पढ़ा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में। अब देखते हैं उभयलिंग। हमने बताया आपसे कि लिंग जो है वो हिंदी व्याकरण में लिंग जो है वो दो प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको लिंगों में भी आपका वो तीसरा लिंग भी जोड़ा जाता है जो कि उभयलिंग के रूप में माना जाता है। पर आपका अगर ऑप्शन में देगा 2 या 3 ऑप्शन आता है तो आप मोस्टली 2 में स्टिक करेंगे, वरना वो क्वेश्चन जो आपका वो विवाद में चला जाता है। या आपसे 2 ऑप्शन आएगा या फिर आप पे 3 ऑप्शन आएगा। तो लिंग जो है वो हिंदी व्याकरण में 3 प्रकार के भी होते हैं और 2 प्रकार के भी। कुछ लोगों ने 2 माने हैं और कुछ ने 3 माने हैं। उभय लिंग के आधार पर आपके जितने भी आपके पदों के नाम होते हैं, जितने आपके पदों के नाम आते हैं वो उभय लिंग के रूप में आते हैं। जैसे कि आपका डॉक्टर, नर्स, अध्यापक, टीचर, प्रधानमंत्री, तो ये कैसे शब्द हो गए? डॉक्टर, नर्स, टीचर, प्रधानमंत्री, ये सब एक पद के नाम होते हैं। जैसे राष्ट्रपति एक पद है, मंत्री एक पद है। तो ये आपके जब कोई पद कोई धारण करता है तो उस पद में आपका जिस वो आपके उभय लिंग के अंतर्गत गिने जाते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं जैसे कुछ आपके जो बार बार क्वेश्चन आते हैं वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आते हैं, या फिर पूछ लिया जाता है कि पुल्लिंग का शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। जो आपसे मोस्टली बार बार पूछते हैं उसी का हम बताएंगे यहाँ पे। जैसे कवि का आपका हो जाता है, कवि आपका पुल्लिंग शब्द है और जब ये स्त्रीलिंग में बनता है तो कवित्री हो जाता है। कवित्री देखिए कैसे लिखा, कवित्री होता है, कवित्री होता है। ठीक है, कवित्री शब्द हो जाता है। कवि में वा की जो मात्रा है वो आपकी छोटी की मात्रा हट जाती है और य और त्री में मात्रा लग जाती है। ये आपसे ऐसा शब्द है जो आपसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग में पूछा जाता है। शुद्ध वर्तनीय वाले शब्दों में इसमें भी आपका कवित्री शब्द बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो कवि एक पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री होगा। इसके आगे आपके जैसे विद्वान, विद्वान शब्द जो है आपका वो पुरुषों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन जब स्त्रियों के लिए
प्रयोग होता है तो वो हो जाता है विदुषी। अगर कोई महिला विद्वान कहते हैं तो वो विद्वान ना होकर के, ये आपकी वाक्य शुद्धि में भी प्रयोग होता है कि महिला विद्वान ना होकर के महिला विदुषी होती है, और पुरुष क्या होता है, वो विद्वान कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है जैसे नेता। नेता है, जब कोई पुरुष नेता बनता है तो उसके लिए नेता प्रयोग करते हैं, और जब कोई स्त्री बनती है तो उसके लिए नेत्री का प्रयोग किया जाता है। स्त्री के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, नेत्री। जैसे कि आपका साधु, अभी इस समय महाकुंभ का दौर चल रहा है तो आप लोग देखते होंगे जितने भी पुरुष साधु बनते हैं उनको हम क्या बुलाएंगे, साधु। लेकिन जो महिला संन्यास लेती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, साधु नहीं बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं साध्वी। जब कोई पुरुष संन्यास लेता है तो उसके लिए साधु शब्द का प्रयोग होता है, और जब कोई स्त्री साध्वी संन्यास लेती तो उसके लिए क्या प्रयोग होता है, साध्वी शब्द प्रयोग होता है। जैसे आपका हो गया लेखक। लेखक पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, और जब वो स्त्रियों के लिए प्रयोग होगा तो लेखिका हो जाएगा। आपका है भवदीय। जैसे हम एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, आपको आवेदन पत्र, उसमें हम लास्ट में लिखते हैं भवदीय। ठीक, तो जब कोई पुरुष लिखता है तो वो भवदीय लिखता है, और जब कोई स्त्री उसी को लिखती है तो भवदीया लिखती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कुछ पुल्लिंग के ऐसे शब्द हैं जो आपसे स्त्रीलिंग बनाने में परिवर्तित हो जाते। ये आपसे बार बार यही क्वेश्चन आपसे उठा करके पूछता है कि जैसे नेता दे दिया तो नेता का स्त्रीलिंग के रूप में क्या प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका नेत्री हो गया और हमने ये बताए हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट की क्लास में आपके पढ़ेंगे वचन।